सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। तो यहाँ आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। चाहे कोई रोगी है, चाहे कोई संकट है किसी प्रकार का, आप एकाग्रचित्त होकर सत्संग सुनोगे तो राहत मिलेगी और ये ज्ञान ग्रहण होगा। इस ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लेकिन ब्रह्म तक की प्राप्ति करने वाले, ब्रह्म साधना करने वाले भी नाशवान है, क्योंकि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन, ये ब्रह्म लोक पर्यंत सभी वहां लोग पुनर्वर्ती में है, कि वहां गए हुए प्राणी भी ब्रह्म की साधना करना ओम मंत्र है करने का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं। ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में इन ब्रह्म साधकों को अनुत्तम क्यों कहा। एक चुणक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा जिन्होंने वेदों से पता चला कि ओम नाम का जाप, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं, किसी और आन उपासना नहीं करनी, अन्य देवताओं की पूजा करने से मोक्ष नहीं है। इस आधार से इन्होंने जैसा भी वेदों को समझा और जैसा गुरुजनों ने बताया ओम नाम का जाप और हठ योग, ये ब्रह्मा से सुना कि आकाशवाणी थी भगवान की, लेकिन वो आकाशवाणी परमात्मा परमेश्वर की नहीं थी, ये काल की थी। ज्ञानी आत्मा चुणक ऋषि ने परमात्मा पाने के लिए अपना समर्पण कर दिया। शरीर भी समाप्त हो जाए, नो प्रॉब्लम, इस उद्देश्य से बैठ के ओम नाम का जाप करते करते। अब कोई भी मंत्र है उसका नाम यदि आप आंखें बंद करके ओम किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो उस मंत्र का जाप जो करते हो, उस मंत्र के जाप से जो बेनिफिट होना है वो उस मंत्र के जाप से आपका अलग लिखा जाएगा, मंत्र के जाप की कमाई। और जो आप बैठे हो उससे आपका तप बन जाता है, और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब ये ऋषि लोग ओम नाम का जाप करते करते फिर ओम नाम का जापते भूल बाल जाते हैं, फिर अंदर के टेलीविजन शुरू हो जाते हैं। इनके अंदर टेलीविजन की तरह है जगह जगह, यानी हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। एक मूल कमल है, फिर एक स्वाद कमल है, फिर नाभि कमल है, फिर हृदय कमल है, फिर कंठ कमल है, फिर यहाँ एक पीछे इनके पीछे यहाँ एक त्रिकुटी कमल है, और यहाँ फिर बिल्कुल बैक में ये जो लास्ट इधर यहाँ एक सेंसार कमल है। तो जिस भी साधक की पूर्व जन्म की कुछ संस्कार हैं उसकी जल्दी समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाता है। और वो समाधिस्थ कैसे होता है, जैसे किसी कमल उसका कोई खिल गया, फिर पूर्व संस्कार से हठ योग से अभ्यास से अंतर्मुखी होने के अभ्यास से भी कोई ना कोई अंदर का कोई झलक उसको दिखने लग जाती है। तो ऊपर प्रत्येक कमल में जैसे अपने टेलीविजनों के अंदर जैसे चैनल होते हैं, जो भी चैनल आपके रिमोट ने ऑन कर दिया वो चैनल ऑन हो गया। उस पर जो भी खेल, नाच, गाने, एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है वो विजिबल हो जाएंगी। इसी प्रकार ये हठ योग करने वाले जो साधक थे ये इसीलिए काफी वर्षों तक बैठे रहा करते थे। उनके अंदर के टेलीविजन ऑन हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो गया, कोई कमल का रास्ता खुल गया तो उसमें वो पहुंच जाती थी उनकी आत्मा। और फिर वहां देखा कि तो डांस हो रहे हैं, कि तो कोई तमाशा हो रहा है, कि तो झरने बह रहे हैं, कि तो फलदार वृक्ष है, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो वहां वो डांस वगैरह देखते रहते बैठ, जैसे सोपन होते हैं। तो इस प्रकार वो देखते रहते और उनका हजारों वर्ष, काफी वर्षों का समय व्यतीत हो जाता।
और वहां बैठे रहने से उनका तप बन जाता और तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से राज्य होता है। और कुछ मंत्रों से, जैसे जो वेदों के ज्ञाता है वो कुछ मंत्र भी याद होते हैं उनके, तो वो सारा कुछ ही प्रयोग करते रहते हैं, ओम नाम का जाप भी करते रहते हैं। जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अज्ञानियों ने, वो कैसे होता बोलते थे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये इस तरह के मंत्र भी ये घोट रहे थे। ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये श्रेष्ठ, ये ठीक नहीं है। ये मंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे ओम अक्षर नहीं लगाना चाहिए, ये परमात्मा की इंसल्ट है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का ये मंत्र नंबर 3 है। और इसी प्रकार की वेद में तो हजारों मंत्र हैं। एक मंत्र को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और बहुत ज्यादा काफी समय तक साधना करने से, कुछ विशेष उद्देश्य रखकर इनके बार बार जाप करने से, कुछ मंत्र ऐसे हैं वेदों के, उनसे सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, और साथ में इन मंत्रों का जाप करके वेद का, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी जाता था। कति पृथ्वी पर समुद्र नहीं रहते थे, खाली खड्डे हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, और फिर उसने वापस कुरला कर देता था, 7 के 7 भर जाते थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस प्रकार स्तनोक ऋषि ने ऐसे ही ओम नाम का जाप करते करते फिर हठ योग याद आ गया। मंत्र छूट जाता जब आदमी समाधिस्थ हो जाता, मंत्र नहीं रहता उसके पास। तो ऐसे काफी वर्षों तक ऐसा जाजुल तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई, इतनी जबरदस्त सिद्धियां आ गई कि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी का नाश कर दे एक वचन में। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिए, ये परमाणु बम पूरे पृथ्वी का नाश कर सकते हैं, इनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर आगे से आगे चलते रहते हैं। लेकिन आबाद होने की क्रियाएं इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी प्रकार उस ऋषि ने अपनी उस सिद्धि शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से ये एटम बम बना लिए। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था, और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूं। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके घोड़े में एक पंपलेट टांग दिया गले में कि भी जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले। राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चुनक ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भाई क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चुनक ऋषि ने कि भाई कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई, सैनिकों ने, कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानधाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं, और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं। कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे, कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, और तू युद्ध करेगा क्यों, तेरी साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके।
तो ऋषि कहने लगा भाई मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि भाई एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल न दूसरा करेगा, कल शर उठाएंगे। ऐसे तो एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ सेना यानी 72 करोड़ सेना का विभाजन कर दिया 4 टुकड़ियां में, तो 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी। 18 सोनी सेना एक बार में मारने के लिए एक व्यक्ति को, और जौन हु कर दे शंख बजाते हुए। उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में, इस ज्ञानी आत्मा ने, ब्रह्म के काल के उपासक ने अपनी सिद्धि से 4 पुतली तैयार कर ली, 4 एटम बम। एक पुतली छोड़ दी, 18 सोनी सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यो है कि चुनक ऋषि की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, हिंसा चाहे कोई वचन तय करे, शस्त्र से करे, चाहे कोई किसी ने जहर दे दे, वह भी हिंसा ही है। तो ऐसे जो किए हुए पाप ही होते हैं। अब ऋषि का काम बकवाद करने का थोड़ा ही होता है, अपना बैठ कर भक्ति कर रहा था, करता रहता। अब काल के हाथ में रिमोट है, पहले 3 एटम बम बनावे और फिर रिमोट से उनकी दुर्गति करवावे। अब क्या होगा, जब तक इस चुनक ऋषि के पुण्य तप ओम नाम के जाप की कमाई इसके पास जितनी भी है, ये अलग अलग डिपॉजिट है। जो इसने तप किया है, हठ योग किया, उससे तो राजा बनेगा। हो सकता है पृथ्वी का भी राजा बन जावे, कभी पूरी पृथ्वी का राजा बन जावे, स्वर्ग में स्वर्ग का राजा भी बन जावे, इंद्र। और ओम नाम की कमाई से ब्रह्मलोक में जावेगा, और ब्रह्मलोक में ओम नाम की कमाई जो पुण्य है उनको समाप्त करके भक्ति को, फिर ये मृत लोक में आवेगा, मनमाना कुत्ता बनेगा। और कुत्ता बन के इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे चुनक ऋषि के, और सिर में जख्म होगा। वो जितने सैनिक मार रखे ना, वो उन चुन चुन के खाएंगे। अपने आत्माओं, इसीलिए गीता ज्ञान दाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा की पाने के लिए ने समर्पण किया, लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया साधना में आश्रित रहे। ओम नाम के जाप से मिलने वाले लाभ से ये बेनिफिट है जो अभी आपको विस्तार से बता। एक बार एक गुरु शिष्य चले जावे थे, रास्ते में एक मछली पकड़ने वाला मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, ऐसे जाल डाल रहा था, बार पटक दे था, और वो तड़प तड़प के मछलियां मर रही थी। कुछ कांटे डाल रहा था, उन कांटों में थोड़ा सा टुकड़ा मांस का लगा देता था। मछलियां उसको खाने के लिए मुंह खोलती थी, वो फंस जाता था, उसको बार पटक देता था, पटकते वो तड़प तड़प के मर रही थी। अब उस शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो प्राणी इतनी हिंसा कर रहा है, इसको कैसे फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, क्या होगा इसको, क्या इसको पाप नहीं लगेंगे? अब गुरु बोला, बेटा फिर बताऊंगा यह बात, इसका उत्तर फिर दूंगा, आ जा मेरे साथ। 5-10 वर्ष के बाद एक दिन क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद मचाता मचाता वो 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। उछल कूद के नून के बीच का निकला था, वो फंस गया, नाट पैर टेक के धरती में। वो नू ऐसे इस साइज में आपस में खुले हुए थे, वृक्ष नीचे से ऐसे फंसे हुए थे। वो ऐसे खचा तानी कर करा के झटकम पटकम होकर उनसे निकलता गया, पर छुल गया सारा, उसकी खाल छुल गई, ऊपर से छिला गया, और उसमें सारे में कीड़े पड़ गए। पूरे शरीर को कीड़े खा रहे हैं बिना गिनती के, और वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, और वो गुरु चेला दोनों जा रहे हैं।
अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी का कौन सा पाप इसके सामने आ गया है, आड़े आ गया है? तब गुरुदेव ने बताया, बेटा ये वो मछियारा है जो मछलियों को मार रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। ये हाथी का बच्चा जो है ये वो मछियारा व्यक्ति है, और ये जितने कीड़े हैं ना, ये सारी मच्छियां इसको नोच नोच कर खा रही। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी अब परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी क्या कहती है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया, अक्षय करी। वो चुणक ऋषिश्वर एक, ऋषिश्वर कहते हैं इस चुणक ऋषि के सामने दुर्वासा जैसी तोप भी, वशिष्ठ मुनि जैसे भी हाथ जोड़ के खड़े हुआ करते, इतने डरा करते, इसके पास इतनी सिद्धि थी। और परमात्मा ने कहा ये काल के भेख हैं, ये काल के साधक हैं, ये दे धारे मौत फिरे, जोरामीन मौत, ये दे धारे चलती फिरती ये मौत फिरे, ये ऋषि लोग, इन्हें ऋषि कहें बोली श्रद्धालु लोग, और यह तब मौत फिरे है सीधी, दे धारे मौत फिरे, जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख है। तो पुणात्मा इस प्रकार हमने रोग कटवाना चाहे थे, मीठी गोली खावे थे, किता कोई कथा सुन ली, किता छोटी मोटी कथाएं रामायण महाभारत की सुनकर हम अपना प्रसन्न थे, नहीं, ये है वो निर्णायक ज्ञान। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।